हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे संवेग, इमोशंस। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, साथ के साथ मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ उनके मीनिंग, तो आप उनको लिख लेना। अब छोटे छोटे टॉपिक इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। करवाने का तो हर टॉपिक बहुत बड़े हैं उनको, लेकिन उनको जब डीप से पढ़ेंगे तो उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके अंदर से एक बार तो निकल जाए, ये ना हो कि हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं। तो आज हम अपना जो टॉपिक है संवेग, इमोशंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो संवेग है, इमोशंस है, संवेग दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस वेग। इसका मतलब क्या है? समान रूप से उत्तेजना उत्पन्न करना। इसको क्या बोला गया है? इमोशंस, संवेग। इमोशंस में ई का मतलब क्या है? अंदर, और मोशन का मतलब है गति। कि जो अपने अंदर, किसी भी इंसान के अंदर जो गति होती है उसको इमोशन बोलते हैं। मान लिया कोई भी दो इंसान अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक इंसान दूसरे की अगर बातें सुनता है, अगर उसके अंदर कुछ खुशी की बात है तो वो खुश होता है उसकी बातों से, अगर वो कोई दुख की बात बता रहा है तो वो दुखी भी होता है। कई बार हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी होता है। ये सब क्या है? हमारे इमोशंस हैं, संवेग है। तो इसमें अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ क्या है? वुडवर्थ ने क्या बताया है कि संवेग व्यक्ति की गति में अथवा उसके आवेश में होने की स्थिति है। मतलब कि जो भी व्यक्ति की गति होती है, कभी कोई इंसान है वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, कभी वो क्रोध में होता है। तो ये सब क्या बताए हैं इसने? इमोशंस, संवेग बताए हैं। और फिर रोस है, रोस आया। रोस ने इसमें क्या बताया कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। इसका कहने का मतलब क्या है? जो संवेग है, चेतना, जो अपना कॉन्शियस माइंड है, जो हम नॉर्मली एक्टिवेट जिस पोजीशन में रहते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्राइड का कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो उसने स्टेज बताई है, चेतना, अचेतना और अर्ध चेतना, उसके बारे में बताया है। तो उसी में जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतना है, उसके बारे में रोस ने क्या बताया है कि जो संवेग है वो हमारे चेतना की अवस्था होती है, और उसी में रागात्मक तत्वों की प्रधानता। मतलब क्या है कि जो भी हम उस टाइम एक्सप्रेस करते हैं उसमें रोस ने बताया कि वो इमोशंस हैं। फिर है अकॉर्डिंग टू गिल्डार्ड, इसने क्या बताया है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उन्हीं से हमारा जो इमोशंस है या संवेग है उसके बारे में पता चलता है। ये किसने बताया है? गिल्डार्ड ने बताया है। नॉर्मली हम देखते भी हैं, अगर कोई भी इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो हम देखते हैं कि वो बहुत खुश है। या फिर क्रोध में कुछ कोई चीज़ों को पटक रहा है, इधर उधर फेंक रहा है, या गुस्से में बोल रहा है किसी को ऊंची आवाज़ में, तो हम बोलते हैं कि क्या आप गुस्सा हो, किस बात से गुस्सा, तो मतलब हम समझ जाते हैं। तो ये किसने बताया था? जो हमारी क्रियाओं का उत्तेजक है, गिल्डार्ड ने बताया था। तो इसमें क्या होता है? बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके विपरीत वयस्कों के संवेग मूर्त और अमूर्त दोनों से संवेग से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब जो भी छोटे बच्चे हैं मूर्त वस्तुओं से संबंधित कैसे होते हैं? मान लिया बच्चा को, कोई छोटा बच्चा है वो गुस्सा है, अगर उसके पास खिलौने तो खिलौनों को फेंक देगा, तो हम देखते हैं कि मानते हैं कि वो गुस्सा है। अगर वो ठीक है, खुश है, तो वो उनके साथ खेलता है। और जो बड़े हैं, बड़े क्या करते हैं कि मूर्त अमूर्त दोनों से ही संबंधित होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि कोई भी इंसान चुपचाप बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ तो उसके इमोशंस चल रहे हैं, उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो इसमें मूर्त अमूर्त दोनों कंडीशन में होता है। तो नेक्स्ट जो मैकडूगल हुआ है, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। उन 14 में उसने बताया है कि जो 14 संवेग है, संवेग बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन उसने 14 बताए हैं। उसमें हम एक बार नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भय, क्रोध, घृणा,
वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीन, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और लास्ट है आमोद। ये किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। अब हम इसकी एक टेबल है, टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि जो मूल प्रवृत्ति क्या होती है और उसमें इमोशन क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि किस इमोशन में हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, ये किसने बताए हैं। मेन आप नोटिस करना अपने रियल लाइफ में भी कि ऐसा ही होता है। ये किसने बताया है? मैकडूगल ने बताया है। उसने 14 इमोशंस बताए हैं, मेन है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसने बताया है कि जो भय होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ का फियर, भय है, तो हम प्लान उस जगह से प्लान कर जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मतलब क्या है, मान लिया हमारे सामने शेर है या कुत्ता है, हमें उससे डर लगा, तो हम क्या करेंगे, क्या एक्टिविटी होगी हमारी उस टाइम? हम भागेंगे, वहाँ से भागना होगा। तो क्या मतलब है उसका कि हमने प्लान किया है। एंगर, क्रोध है, अगर हम किसी भी चीज़ से क्रोधित हैं तो हम क्या एक्टिविटी करते हैं? लड़ना शुरू कर देते हैं किसी से। ये आपके साथ, सभी के साथ होता है। अगर जैसे घर पे जाके कोई लड़ता है तो हम यही बोलते हैं ना कि किस बात से गुस्सा हो, किससे लड़ाई हुई है। नेक्स्ट है घृणा। घृणा की जो इमोशन होती है तो विकर्षण या निवृत्ति, रिपल्सन। मतलब क्या है, जब हम घृणा करते हैं उस चीज़ से तो हम उस चीज़ से मतलब मुंह फेर लेते हैं। रिपल्सन करना मतलब उसकी जगह हम कुछ और रिप्लेसमेंट उसकी करते हैं। नेक्स्ट है वात्सल्य, मतलब कि संतान कामना का मतलब क्या है कि जो सेक्सुअल जो इमोशन होते हैं उसके के अंदर क्या एक्टिविटी होती है? संतान कामना, पेरेंट्स बनने की। नेक्स्ट है करुणा, डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि हम किसी से अपील करते हैं, प्रेयर करते हैं इसमें। नेक्स्ट है कामुकता, लस्ट। इसमें है सेक्स की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। आगे है उत्सुकता। इसमें क्या होता है कि आश्चर्य, इसमें जो एक्साइटमेंट होती है वो क्या है? उत्सुकता या जिज्ञासा। जैसे हमने किसी भी बड़ी बिल्डिंग को देखा, छोटा बच्चा वो बड़ी बिल्डिंग को देखता है तो वो उसके अंदर जो आश्चर्य होता है इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखने का, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर है क्या, वो इस चीज़ को देखना चाहता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, आत्महीनता। इसमें क्या है कि सबमिशन होता है, दैन्य। पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग क्या होती है कि सेल्फ के बारे में, आत्म गौरव के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव होता है हम अपनी जो सेल्फ स्टीम है वो चाहते हैं। एकाकीपन में क्या होता है कि हम समूह जो ग्रुप है उसमें कोशिश करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। हंगर, भूख में क्या होता है कि जो भोजन की तलाश करता है, अगर कोई भी इंसान भूखा है तो वो भोजन को तलाशेगा। नेक्स्ट है अधिकार, अगर हम किसी भी चीज़ पर अधिकार जमाते हैं तो हम उसका संग्रहण करते हैं, इकट्ठी करते हैं उन चीज़ों को। क्रिएटिवनेस में क्या होगा कि हम कुछ क्रिएटिव करने की सोचते हैं। मान लिया छोटा बच्चा है, वो देखता है कि क्लास में देखा उसने या कोई एक्टिविटी हुई, जैसे कोई मैजिक करने वाले होते हैं, वो कागज़ वगैरह को कट करके कुछ भी फ्लावर वगैरह बना के सिखाते हैं, तो बच्चा उसी को घर पे आके करने की देखता है, सोचता है। आमोद, ये जो इमोशन है आमोद का, उसमें क्या होता है कि हर्ष और हंसना, इसमें पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताया गया है। ये 14 जो इमोशंस फैक्टर्स ने बताए हैं, किसने बताए हैं? मैकडूगल ने। आप इसमें क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मान लो कोई बच्चा है, उसने कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखकर वो वहाँ से भाग गया, तो उसके अंदर कौन सा इमोशन था? क्रोध था, घृणा था, भय था या करुणा था? तो आपने ये देखना है कि अगर भय है किसी चीज़ से तो वहाँ से प्लान करेगा, अगर उसने प्लान किया है तो कौन सा इमोशन उसके अंदर? फियर। आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जो मैकडूगल का ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें से क्वेश्चन ना आया हो। इसमें से क्वेश्चन आना हर बार देखा गया है। तो इमोशंस के ये जो 14 हैं, आप इनको एक बार रीड आउट ज़रूर करना। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।